वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके क्या थॉट्स है, वो क्या फील कर रहे हो, किस एनर्जी में है, ये हम सब देखेंगे। एंड थैंक यू सो मच। मैंने अभी जो कल या परसों जो वीडियो डाला है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, सो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। सो ये टॉपिक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली मैं इस पर आगे भी वीडियोज़ बनाऊँगी। सो या मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला वो टॉपिक पे, तो मैं डेफिनेटली ये टॉपिक पे रीडिंग बनाते रहूँगी। ओके, सो चलिए आज के रीडिंग पे आते हैं। तो आपका जो भी सिचुएशन है, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन की करंट फीलिंग इस वक्त क्या है वो हम देखेंगे। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में है या कांटेक्ट में भी है फिर भी जानना चाहते हैं, या ब्रेकअप मोड चल रहा है, या ब्लॉक करके रखा है आपका, जो भी वॉटर जो भी सिचुएशन है, रीडिंग सभी के लिए है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं वो लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। ओके, तो चलिए जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस पर्सन के पहले हम देखेंगे थॉट्स। वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपको लेके, क्या थॉट्स हैं उनके आपको लेके। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स्ड, एट ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, थ्री ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड, टू ऑफ पेंटिकल्स, strength. The last card is eight of cups reversed. Okay, बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ वैंड रिवर्स्ड एंड सिक्स ऑफ वैंड। ओके, आपके पर्सन की मेन इस वक्त का जो मेन थॉट या एनर्जी बोल सकते हैं, आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उनको उस चीज़ में विक्ट्री चाहिए। ओके, पर ये अभी इस वक्त ना आपसे बात नहीं करना चाहते हैं इस बारे में, या फिर ये आना नहीं चाहते, इनको विक्ट्री चाहिए डेफिनेटली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है या इनका मैरिज फिक्स हुआ है। ओके, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको ये रिलेशनशिप में चाहिए, एक विक्ट्री चाहिए, बट इस वक्त ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ सकते, या तो मजबूरी की वजह से, या अभी उनका मूड नहीं है आपसे बात करने का, या सिचुएशन ऐसा नहीं है कि बात करें। ये एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है जो रिवर्स्ड है। इट मीन्स कि इस वक्त जिस वक्त मैं वीडियो बना रही हूँ, करंट उनकी एनर्जी या फीलिंग ये है कि इस वक्त अगर ये न्यू बिगिनिंग के लिए आना भी चाहते हैं पर ये नहीं आ पा रहे हैं, तो वो हो सकता है सिचुएशन वैसा है, या जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने बोला, तो मैरिड है या मैरिज का उनका चल रहा है, या करियर में कहीं इनका सक्सेसफुल हो रहे हैं, वहाँ पे ये पूरा 100% देना चाहते हैं, या कहीं फंसे हुए हैं अपने काम में, वर्क में। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये न्यू बिगिनिंग के लिए रेडी नहीं है। न्यू बिगिनिंग यानी कि अगर बात नहीं कर रहे थे आपके साथ, तो अगर बात करनी है तो इनको लगता है सही टाइमिंग नहीं है, या नो कांटेक्ट में है, या ब्लॉक करके रखा है, यानी कि इनको इनकी तरफ से जो एफर्ट डालना है उसके लिए इनको लगता है इस वक्त ये नहीं कर सकते। पर इनको विक्ट्री ज़रूर चाहिए, क्योंकि विक्ट्री का कार्ड आया है, सिक्स ऑफ वैंड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये आपके लिए देख रहे हैं, तो यही है। और क्यों नहीं आ रहे हैं, तो जैसे कि मैंने बोला, उसका सेकंड सिनेरियो ये भी हो सकता है, या तो ये मैरिड है वहाँ पे फंसे हुए हैं, या इनका मैरिज का कुछ चल रहा है, या इनके करियर में कुछ ना कुछ इनको सक्सेस मिल रही है, तो ये वहाँ पे फोकस्ड है। ओके, तो आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आज आपके बारे में। आपके पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं। ओके, बहुत स्ट्रांगली है। मुझे एक कमेंट्स आया था कि कार्ड्स नहीं दिखते हैं। सो मैं जब कार्ड शफल करती हूँ और सिंगल सिंगल कार्ड निकालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, और मैं कार्ड देख के ही रीडिंग करती हूँ, अपने मन से नहीं करती हूँ। अगर किसी को ऐसा डाउट है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं आपके सामने कार्ड शफल करने के बाद सिंगल सिंगल कार्ड निकालती हूँ, फिर भी अगर कोई बोल रहे हैं कि कार्ड नहीं दिखते, क्योंकि कार्ड देख के भी आप क्या करेंगे ना, ऐसे में कार्ड दिखाऊंगी क्या करेंगे आप। मैं इसलिए फेस टू फेस रीडिंग करना चाहती हूँ। फेस टू फेस यानी कि आप मुझे स्क्रीन पे देखते हो, ताकि एनर्जी अच्छे से ये हो, ओके, मर्ज हो। तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो कार्ड्स अगर इतना सारा कार्ड्स आप कंटिन्यूसली देखोगे तो भी क्या, आपको तो मैं जो बताऊँगी वही सुनना है ना। और मैं दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्लान करके रखती हूँ। अगर ऐसा कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप निकाल दीजिए अपने मन से डाउट, क्योंकि मैं कार्ड आपके सामने ही शफल करके निकालती हूँ। या बैक टू द रीडिंग।
बिल्कुल डेफ़िनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनके थॉट्स बता रही हूँ मैं, ओके? सोच रहे हैं ये पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, दूर-दूर रहते हैं आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है और आपको पता नहीं चल रहा है कुछ भी, अगर नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये पर्सन बिल्कुल आपको कॉल या मैसेज करने का वेट कर रहे हैं या सोच रहे हैं। और अगर मिलना चाहते हो तो ये मिलना भी चाहते हैं, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। पुरानी बातें जैसे कि 6 ऑफ कप्स का कार्ड रिवर्स्ड है, अगर ये बहुत ज़्यादा है ना पुरानी जो चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, अगर बहुत सालों से आप एक-दूसरे को जानते हो या जो भी चाइल्डहुड आप फ्रेंड्स हो या जो भी है, तो अगर ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातों की वजह से आप दोनों का रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा था या ये पर्सन उसी में फँसे हुए थे या आप उसी में फँसे हुए थे, तो इनको लगता है अगर ये आप ऐसा है कि पुरानी बातें ऐसे हो चुकी है आप दोनों के बीच में जो कड़वी है, अच्छी नहीं बता रही हूँ, ओके? जो बैड मेमोरीज़ है आपकी तरफ से, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो यानी कि कुछ ना कुछ तो इश्यू चल रहा है ना, तो अगर आप उसी में फँसे हुए हैं तो ये चाहते हैं आप उसमें से निकलें, पुराना जो भी हो चुका है उससे आप निकल जाए। अगर इन्होंने भी कुछ किया है तो वो चाहते हैं कि पास्ट को पास्ट में ही रखा जाए, प्रेज़ेंट में वो चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ऐसा इनको लगता है। या फिर इनको ऐसा लगता है कि ये सोचते हैं कि आपकी मेमोरीज़ को निकाल दें, अगर आप दोनों अलग हो चुके हो ऑलरेडी, बहुत दिन हो गए हैं कि आप बात नहीं कर रहे हो या जो भी, तो ये आपकी मेमोरीज़ से निकलना चाहते हैं, जो आप दोनों की जो है गुड मेमोरीज़ और बैड मेमोरीज़ दोनों ही बोल रही हूँ आपके पर्सन के बारे में। तो वो सोचते हैं कि उनके दिमाग से चीज़ें ये निकालना चाहते हैं, ये टोटली आपको अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए थोड़ा-सा ये है, रूड है ये सेंटेंस, बट हाँ, अगर दोनों का रिलेशनशिप ऐसे इस पे आ गया है, इस स्टेज पे आ गया है कि कुछ भी नहीं हो रहा है या आपका पर्सन कुछ भी एफर्ट नहीं कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि उनके दिमाग से बातें निकले, पर ये निकाल नहीं पाते हैं आपको। वो सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, मूव ऑन हो जाए, जो भी हो गया होता है ना, कभी आपके पर्सन का मूड इतना ख़राब होता होगा कि उनको लगता होगा कि कुछ नहीं बचा तो निकल जाए, तो वो भी नहीं निकल पा रहे हैं, ओके? और आपसे ये एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि अगर पुरानी बातें इनसे कुछ मिस्टेक हुई है या बैड मेमोरीज़ की वजह से आप दोनों वही बीच में लाते हो आप, वही चीज़ें पुरानी बातें, तो वो पीछे का पीछे छोड़ दिया जाए, ऐसा वो सोच रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, यस, इसी वजह से शायद आपके पर्सन आ नहीं पा रहे हैं, तो हो सकता है ये कहीं फँसे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, हो सकता है बहुत ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या बैड ऐसे इन्फ्लुएंस है इन पे किसी का, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या फिर ये ही बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं या सिचुएशन है ऐसा कोई जहाँ पे ये फँसे हुए हैं। तो ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये विश करते हैं आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, ये इनको हील होना है। अगर ये बहुत ज़्यादा जैसे कि फँसे हुए हैं किसी सिचुएशन में, अगर बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं या इनको टाइम नहीं मिल रहा है आपकी तरफ आने का, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके? सो ये सोचते हैं जब भी इन्हें आपकी तरफ आते हैं तो इनको एक पीस मिलता है। सो ये पर्सन के आप विश फुलफिलमेंट हो, ओके? हो सकता है आपकी एनर्जी ऐसी है कि इनको बहुत आपकी एनर्जी काम कंपोज्ड होगी, जो उनको एकदम से बात करने से भी उनको हीलिंग मिलती है, या उनका जो भी टायर्डनेस है या जो भी आपसे बात करके आपसे मिलके उनको अच्छा लगता है। तो हाँ, हो सकता है आप लोग हीलर भी हो सकते हो, ओके? अगर प्रोफेशनली हीलर नहीं तो आपकी एनर्जी वैसी है, आपका ऑरा ऐसा है कि आपसे मिलके उनको पीस मिलता है। सो ये पर्सन उसी चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, इन्होंने कितना भी ट्राई किया, फिर भी ये आपके थॉट्स में और आपके मेमोरीज़ में इतने फँसे हुए हैं कि ये नहीं मूव ऑन हो पा रहे, कंप्लीटली नहीं निकल पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में अगर थर्ड पार्टी है कोई, तो ये चाहते कि ठीक है जो भी सिचुएशन जैसा भी है, पर आप इनके साथ एक पार्टनरशिप में रहे, तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, आपसे भी उनका यही एक्सपेक्टेशन है। तो ये इन शॉर्ट ये सोच रहे हैं कि ये कितना भी चाहे तो निकल नहीं पा रहे हैं आपके एनर्जी से, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं, ओके? आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे इनको बहुत ज़्यादा हीलिंग सूदिंग एक एनर्जी मिलती है, पीस मिलता है, तो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में भले ही सिचुएशन जो भी हो, पर एक बॉन्ड बना रहे, एक पार्टनरशिप चाहते हैं, और आपसे भी ये चाहते हैं कि आप भी एफर्ट करें, ओके? भले ही थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, अब जिस भी फॉर्म में है या सिचुएशन है थर्ड, तो ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को इग्नोर करके पास्ट की बातों को भूल के जो भी हुआ है एक न्यू बिगिनिंग करने का ये सोच रहे हैं, ओके? सो फ़ील क्या करते हैं, बिल्कुल ये चाहते हैं अभी कि आपको इक्वल गिव एंड टेक दी जाए। ये कार्ड बहुत बार आता है, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ करंट फीलिंग में बहुत बार आ रहा है। सो डेफिनेटली शायद आप दोनों के बीच में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, या तो आप बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन को लेके एफर्ट करते हो और ये पर्सन नहीं करते, तो इस बार ये चाहते हैं कि एफर्ट करें, ये आपके लिए, ये इनकी फीलिंग्स है, ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो भी इच्छाएँ हैं या आप दोनों की जो भी विश है कि जैसे कि ये एफर्ट नहीं करते या आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। इमोशंस के मामले में भी हो सकता है ये इतना इमोशंस आपको नहीं दिखाते या आपको इग्नोर करते हैं, इमोशनली हर्ट करते हैं, या आपने इनको लेके कोई विश है, आपने जो सपने देखे हैं ये पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, तो ये पर्सन की भी आप विश फुलफिलमेंट हो, तो इनको ऐसा लगता है इसके लिए इनको भी अगर आपकी तरफ से
अगर अभी आपने कॉल मैसेज करना बंद कर दिया है इनको, चेस करना बंद कर दिया, अभी मैं आपकी एनर्जी भी देखूंगी। सो ये चाहते हैं अभी आपको इक्वल गिव एंड टेक देना, ताकि 9 ऑफ कप्स यानी कि इनकी जो भी इच्छा है, इमोशनली सेटिस्फेक्शन इनको चाहिए आपसे, तो इस चीज़ को लेके ये पर्सन फील कर पा रहे हैं ये चीज़ की उनको ये सेटिस्फेक्शन इसलिए नहीं मिल रहा है, या आप दोनों के बीच में जो भी मेन इशू है इसलिए नहीं हो पा रहा है चीज़ें सॉर्ट आउट, क्योंकि ये इक्वली आपको एफर्ट नहीं देते अपनी तरफ से, और शायद आप ही किए जा रहे हो रिलेशनशिप में। क्वीन ऑफ सॉर्ट का कार्ड आया है, तो हो सकता है अभी आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हो या बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हो, आपका नेचर ऐसा हो गया है कि माय वे एंड हाईवे, आपके पर्सन भी शायद ऐसे ही हो सकते हैं। सो टिट फॉर टैट मुझे दिख रहा है, हो सकता है अभी आपने भी एफर्ट डालना बंद कर दिया है, हो सकता है अभी आप अपने आप पे फोकस्ड हो, आपने भी कुछ ना कुछ ऐसा एक यानी आपने भी जो अपने रूल्स बनाए हैं, आप चाहते हो रूल्स के हिसाब से ही चले। आपको ये पर्सन ने बहुत रेड फ्लैग दिखाए होंगे, ओके, बट आपने वो इग्नोर करके अपनी तरफ से पूरे एफर्ट डाले, पर इस वक्त आप बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये पर्सन के रेड फ्लैग को अभी आपने सीरियसली ले लिया है, इस पर्सन को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। तो आपके पर्सन वही चाहते हैं कि अभी आपने इतना भी सख्त नहीं होना है कि अगर ये पर्सन कुछ एफर्ट डाल रहे तो वो चीज़ें ना यानी आपको दिखाई ना दे, इतना भी आपको नहीं हो सकता है। आप पहले आप बहुत इमोशनल हो या जो भी है, तो बहुत ज़्यादा ही ये पर्सन सोचते हैं कि आप शायद चेंज हो गए हो, या आपने बहुत ही ज़्यादा खुद को स्ट्रिक्ट बना लिया है, या फिर इनके लाइफ में कोई और पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डरते हैं। तो इमोशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो इनको ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसा, आपकी जैसे कि मैंने बोला, इस वक्त आप ऐसे एनर्जी में हो कि आप भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अभी आप अपने आप पे फोकस्ड हो, या आप 30+ हो इस वक्त, और बहुत ज़्यादा एक बाउंड्री सेट करके रखी हो अपने पर्सन को लेके अपने रिलेशनशिप में। तो डेफिनेटली ये पर्सन थोड़ा सा डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। तो इसी वजह से शायद आपका ये, आपने जो खुद की एनर्जी चेंज की है, ये देख के इनको समझ में आ रहा है कि इनको भी इक्वल गिव एंड टेक देना है, तभी बात बनेगी। तो ये इमोशनल लेवल पे इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको आपको जस्टिस देना है। इन्होंने कुछ ना कुछ इनजस्टिस किया है आपसे, या इनके बिहेवियर की वजह से आप हर्ट हुए हो, या आप बहुत दिनों से वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ओके, मैरिड है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो ये आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, ओके। अगर थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है तो हो सकता है ये आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते हैं, या थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हो, ओके। अगर कोई पास्ट के पर्सन है तो ये पर्सन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, फिर से आपसे मिलना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, ओके। तो और कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके फ्रेंड्स में से ही आपका पार्टनर होगा, पहले आपका फ्रेंड होगा, बाद में आप रिलेशनशिप में आए। तो जस्टिस का कार्ड आया, तो हो सकता है ये पर्सन किसी से मैरिड है। सो इनको पता है, इन्होंने जैसे आपके साथ थे रिलेशनशिप में और किसी और के साथ इन्होंने अगर मैरिज किया, तो इनको पता है इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, आपको धोखा दिया है, चीटिंग की वाइब आ रही है, मुझे कार्ड नहीं आया फिर भी। सो ये पर्सन चाहता है कि आप इनके साथ अगर ऐसा कोई सिनेरियो सिचुएशन है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ रिकन्सिलेशन करें, फिर से आप दोनों फ्रेंड्स बने, ओके। एक फ्रेंडशिप चाहते हैं, एक बॉन्ड चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। तो इस वक्त की फीलिंग तो इनका यही है कि ये सबसे पहले आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। अगर बहुत दिनों से ऐसा हुआ है कि बात नहीं हो पा रही है, या बहुत ज़्यादा रूड हो चुके हो, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हो, तो इनको ऐसा लग रहा है कि पहले शुरुआत फ्रेंडशिप से की जाए, रिकन्सिलेशन से की जाए, थोड़ी थोड़ी बातें की जाए। पहले ये आपके फ्रेंड बनना चाहते हैं, अच्छे वाले, सिचुएशन ऐसा है कि अगर आप कहीं मैरिड हो, ये पर्सन कहीं मैरिड है, या फिर इनको इनके फैमिली का डर है, या इनको आपका डर है, तो इनका फीलिंग इस वक्त, इनकी फीलिंग यही है कि पहले आपके साथ अच्छी फ्रेंडशिप की जाए, उसके बाद आपके साथ थोड़ा एंजॉय किया जाए, लाइट मोमेंट में आपको थोड़ा सा ये नॉर्मल करना चाहते हैं। अगर आप बहुत इनको लेके बहुत अगर बहुत गुस्से में हो या बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए हो, तो ये पहले चाहते हैं कि आपको जाने। अभी अगर बहुत ज़्यादा टाइम आप दोनों के बीच में ऐसा हो गया है कि आप बात नहीं कर रहे, या आप अपने अपनी लाइफ में बिजी हो, ये चाहते हैं कि पहले आपको अच्छे से समझा जाए। रिकन्सिलेशन तो है ही, पर ये थोड़ा सा आपको फ्रेंड जोन में लाना चाहते हैं। सो इनको आपको जस्टिस देना है, जैसे कि मैंने बोला, अगर इन्होंने ऐसा आपको चीट किया है, तो ये फील कर पा रहे हैं ये चीज़ें कि जो भी प्रॉब्लम हुई है इन्हीं की वजह से हुई है, क्योंकि इन्होंने, अगर आप चेंज हुए हो तो इन्हीं की वजह से हुए हो, क्योंकि या तो थर्ड पार्टी, या फिर इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया है, आपको बहुत टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया है। सो ये पर्सन आपको अभी जस्टिस देना चाहते हैं, ओके। और अगर आप दोनों सिंगल हो, तो अगर आपका पर्सन मैरिड नहीं, आप भी मैरिड नहीं हो, तो हो सकता है इनके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, ओके। इनकी मदर हो सकती है, इनकी सिस्टर हो सकती है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जिनकी वजह से आप दोनों के बीच में अगर इशू चल रहे हैं, तो ये पर्सन अभी उस पर्सन के इन्फ्लुएंस से निकल के आपकी तरफ आना चाहते हैं, ओके। अगर थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन इनकी फैमिली है या कोई फैमिली मेम्बर है, तो ये आपको अभी उनका नहीं सुनना चाहते, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। तो ये पर्सन की फीलिंग है, बहुत रोमांटिक फीलिंग नहीं है, बट जो है ऑनेस्ट फीलिंग है। मुझे तो अच्छी लगी कि इक्वल गिव एंड टेक, किसी भी रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूरी होता है, और इसी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रिलेशनशिप इसी वजह से ब्रेक होते हैं, क्योंकि एक पर्सन बहुत एफर्ट डालता है और दूसरा उसकी कदर नहीं करता है। सो 3 ऑफ कप्स यानी कि अच्छा है, अगर
ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन में रखना चाहते तो आप भी इनके साथ पहले फ्रेंड बन के ही रहे। फ्रेंड बोले तो फ्रेंड ही रहना है, ओके। किसी को फ्रेंड जोन में रख के कुछ लोग बेनिफिट उठाते हैं, वैसा नहीं करना है। फ्रेंड यानी फ्रेंड, तो आपको भी पहले उनको परखना है, ओके। अगर बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं कि आपको नहीं पता उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उन्होंने नो कॉन्टैक्ट में डाल के रखा था, घोस्ट किया था, या पास्ट में कोई पर्सन है, तो आप भी पहले उनके साथ फ्रेंड ही रहे, ओके। पहले जानिए कि वो जो एफर्ट कर रहे हैं सच है झूठ है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका क्या चल रहा है, उनके इरादे क्या है, उसके बाद ही सीरियस इसमें जाए, ओके। आउटकम में आया है द वर्ल्ड का कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड 8 ऑफ कप्स। बिल्कुल, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, ये ट्रैवल करके आपको मिलने आना चाहते हैं, हो सकता है इन्होंने ऐसा बोला बट नहीं हो पाया, इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपसे कमिटमेंट का बोला होगा, या आप एक्सपेक्टेड थे कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे। इसको लेके अगर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज थे या जगल कर रहे थे कि ये इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप पूरी तरह से ये करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो ये पर्सन एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। हाँ, क्यों ऐसा मैंने बोला, क्यों न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? वैसे तो ये कार्ड देख के कोई भी बोलेगा कि ये साइकिल कंप्लीट हो चुका आप दोनों का, ओके। लॉन्ग डिस्टेंस है, ट्रैवल करना चाहते हैं पर कमिटमेंट नहीं देना चाहते, तो ये एक्शन के कार्ड में आया है, तो डेफिनेटली इन्होंने ऐसा किया है आपके साथ में। सो इस वजह से ये पर्सन बहुत जगल कर रहे थे, ओके। क्योंकि हो सकता है कि कमिटमेंट इशू है, या इन्होंने अपनी बात कह के ये भूल गए, या आपको घोस्ट कर दिया, या फिर अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो इन्होंने आपको बिल्कुल भी कॉल मैसेज बंद करके ब्लॉक करके आपको एकदम से ही आपके लाइफ से गायब हो गए। तो अभी अगर ये पर्सन बहुत जगल कर रहे थे कि जैसे कि मैंने बोला कि ये सोच रहे थे इजीली निकल जाएगी आपकी एनर्जी से, पर ये नहीं निकल पा रहे, इसलिए अगर ये बहुत जगल कर रहे थे तो ये पर्सन अभी अपने स्ट्रेंथ में आएंगे, ओके। एंड 8 ऑफ कप्स रिवर्स्ड है, इट मीन्स अगर आपको लग रहा था कि आपका पर्सन मूव ऑन कर रहा है, या आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपको मूव ऑन नहीं करने देंगे और ये खुद भी नहीं होंगे, ओके। एक्शन में ये कार्ड आए हैं इनके, मैंने जो निकाला है कि ये क्या एक्शन लेंगे आपके लिए। अगर नो कांटेक्ट है या लॉन्ग डिस्टेंस है, तो ये पर्सन का सबसे मेन आज की रीडिंग में ये है कि अगर ये पर्सन किसी के साथ आपको कंपेयर कर रहे थे, जगल कर रहे थे, या खुद ही कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा, तो अभी इनमें स्ट्रेंथ आई है, इन्होंने डिसीजन ले लिया है कि ये आपके लाइफ से ना मूव ऑन हो, यानी खुद भी नहीं होगे और आपको भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, तो ये पर्सन आपको मूव ऑन नहीं होने देंगे, ये अपनी लाइफ से आपको नहीं जाने देंगे, ओके। तो डेफिनेटली अगर इनका इरादा पक्का है तो एक्शन का कार्ड तो पहले इसमें ही आया, उनके थॉट्स में तो है। और जैसे कि मैंने बोला बॉटम की एनर्जी रिवर्स्ड आई है, इट मीन्स कि ये पर्सन विक्ट्री ज़रूर चाहते हैं, पर शायद इस वक्त अगर आप सोच रहे हो कि अभी इनका कॉल मैसेज आए, तो अभी तो नहीं आएगा, पर ये करेंगे ज़रूर, क्योंकि इनका जो जगलिंग का जो मेन इशू था वहाँ से ये निकल गए। और लास्ट कार्ड 8 ऑफ वैंड आया है, तो 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड बोला तो कम्युनिकेशन का कार्ड है। डेफिनेटली उनका कॉल मैसेज आएगा ज़रूर आपके पर्सन का, क्योंकि ये अभी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं है अपने माइंडसेट में, ओके। एंड 6 ऑफ सॉर्ड आया है, तो ये एक्शन का ही है, तो ये सोच रहे हैं, ओके। सो ये थी आपके पर्सन के थॉट्स, फीलिंग एंड उनका एक्शन, ओके। सो ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बिगड़ा है तो पहले फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फिर भी ये चाहते हैं कि आप उनके साथ एज अ फ्रेंड रहो, और आपकी तरफ से भी एफर्ट चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, आपका जो भी रिलेशनशिप है जैसा भी है, यानी कि जो भी सिचुएशन है, ओके। अभी देखते हैं आपके लिए आपका क्या चल रहा है, आप किस एनर्जी में है। अगर एनर्जी ओरेकल से ही देखते हैं आपके लिए। जर्नी, broken heart reversed, man holding a heart, okay, action reversed, door to romance, okay, so excuse me, okay। आपके लिए आपकी एनर्जी है जर्नी की, ब्रोकन हार्ट एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपको पता है आपके पार्टनर के साथ, जैसे कि मैंने बोला लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो आप इनसे मिलना चाहते हैं, ओके। एक बार फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन हो इस वक्त, आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो अभी ना आप इसमें से निकल रहे हो, आप इनका वेट ज़रूर कर रहे हो, पर इनको लेके अभी आप
आपकी जो फीलिंग्स है या आपकी एनर्जी, ऐसा नहीं है कि आप रो रहे हो या बहुत ज़्यादा इनका वेट कर रहे हो, नहीं। अगर आपका हार्ट ब्रोकन था तो आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, आपको पता है आपकी जर्नी है ये पर्सन के साथ, ओके। अगर रिलेशनशिप चलना है तो चलेगा, ये पर्सन को आना है तो आएंगे, यानी कि अभी हो सकता है अभी इस वक्त लिटरली आप ट्रैवल करने का सोच रहे हो या सडनली ट्रैवल का प्लान बनेगा या आप सोच रहे हो अपनी पर्सन से मिलने का, ओके। पर आपका ऐसा है कि ठीक है, अभी जो भी है, जितना भी हर्ट हुआ, व्हाटएवर जो भी है, आपको लगता है कि अभी आपको अपनी लाइफ की जर्नी पे चलना है, आपकी जो अपनी लाइफ पे फोकस्ड करना है, या अभी आपके लिए मी टाइम है, आपको अपनी तरफ ध्यान देना है, अपने बारे में सोचना है, अपनी हीलिंग के बारे में सोचना है, ओके। सो हो सकता है कि आप ट्रैवल करो, आप ऐसी जगह घूम के आओ जहाँ आपको रिलैक्स फील हो, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा पेन में रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं, आपको पता है ये पर्सन के लिए आपका लव जो है, तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं है कि ये पर्सन आपसे लव करता है कि नहीं करता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन जो भी है, पर आप बहुत जेन्युइनली, आपको ऐसा, कितना भी आप इनको कुछ भी बोल दो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन भी आपका वेट कर रहा है या वो जेन्युइनली आपसे लव करते हैं, ऐसा आपको लगता है। तो आप ना वेट कर रहे हो ये पर्सन कब आपकी तरफ एक्शन लेंगे या जो भी है, पर इस वजह से आप ना एंजाइटी में है, ना ही आप ओवर थिंकिंग में है, ना ही किसी पर्सन को लेके आपको निगेटिव माइंडसेट नहीं है इस वक्त। निगेटिव माइंडसेट यानी आपको चीज़ें बॉदर नहीं कर रही है, या आपको ये पर्सन की वजह से एंजाइटी नहीं हो रही है, या आप बहुत ज़्यादा बहुत ये पर्सन को लेके इतना आप ये नहीं हो इस वक्त, क्योंकि अभी आपका माइंड थोड़ा सेट है, ओके। माइंड सेट है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, अगर सच में आपका पर्सन लव कर रहा है तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, ओके। क्योंकि अभी आपको अपने आप पे थोड़ा सा कुछ ज़्यादा है, नहीं बोलूँगी, पर हाँ है, आपको खुद पे इतना भरोसा है कि हाँ ठीक है, मेरा प्यार इतना अगर सच है, या मेरी अगर ये पर्सन वर्थ करता है, या ज़रूरी है कि अगर आप इतना उनको लव करते हैं, अगर वो भी उतना लव करता है, तो वो ज़रूर आपकी तरफ आएंगे। तो अभी आप अपने आप पे ध्यान देना चाहते हो, अपनी जर्नी पे ध्यान देना चाहते हो, आपकी जो भी लाइफ में डे टू डे जो काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या आप खुद अगर रिलैक्स होना चाहते हो, तो बिल्कुल आप अपने आप पे हो अभी, ओके। या डोर टू रोमांस, हो सकता है आप अपने लाइफ में कोई नया पर्सन एंट्री की है किसी नए पर्सन ने, तो आप उनके बारे में सोच रहे हो इस वक्त। कुछ लोगों के लिए हो सकता है किसी नए पर्सन के बाद कोई किसी ने एंट्री की है आपकी लाइफ में, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, ओके। या एक आपको जेन्युइनली फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, है ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसा आपको लगता है कि यस, आपकी लाइफ में भी रोमांस आ रहा है और जल्द ही आ रहा है, क्योंकि आपके कार्ड बहुत अच्छे आए हैं। तीनों कार्ड देखिए कितना अच्छा है, डोर टू रोमांस, है ना, सन एंड द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट एंड द मैन होल्डिंग अ हार्ट। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये पर्सन ज़रूर आएंगे इस वक्त। आप बहुत ही अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट में हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है डोर टू रोमांस हो सकता है कोई नया पर्सन आपको प्रपोजल दे रहा है, या आप किसी नए पर्सन के साथ फ्रेंडशिप कर रहे हैं, ये पर्सन के साथ अपना साइकिल एंड करके, ऐसा भी हो सकता है। तो यस, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है इस वक्त, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप ऐसे ही एनर्जी में रहिए। आपका या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 45 हो सकता है, ओके। नंबर 9, नंबर 2 ये डेट ऑफ बर्थ या बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं, ओके। एंड नंबर 17 भी है और 8 भी है। तो आपके लिए गाइडेंस एक्शन का कार्ड रिवर्स्ड आया है। इट मीन्स आपको अपनी तरफ से कुछ भी एक्शन नहीं लेना है, कॉल मैसेज ये पर्सन को नहीं करना है। इस वक्त आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन एंटर हो रहा है तो वो पर्सन भी बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स ऐसे आए हैं। सो आप उनके साथ भी फ्रेंडशिप कर सकते हैं, है ना। इनके लिए रोते हुए तो आपको बैठना नहीं है, और आप रो भी नहीं रहे हैं, हो गया, अभी आप रिकवर हो रहे हो धीरे धीरे, जो भी पेन ये पर्सन ने आपको दिया है उसमें से। तो ये थी आज की रीडिंग। जो भी रेजोनेट होता है वो लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ऑलमोस्ट 100 में से 50% भी लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी यानी कि ऑलमोस्ट 55% यानी जो नॉन सब्सक्राइबर है वो मेरे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, पर फिर सब्सक्राइब कीजिए ना मेरे चैनल को, और लाइक भी कीजिए, है ना। अगर वीडियोस अच्छी लग रही है तभी आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, यही बोलना है मुझे, ओके। सो बिल्कुल उस दिन मैंने जो एक्स्ट्रा मैटर फिर जो टॉपिक पे वीडियो बनाया, आपको अच्छा लगा तो मैं उस टॉपिक पे भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। सो आज की वीडियो को भी वैसे ही भर भर के प्यार दीजिए, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।